स्टूडेंट्स, मैं बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर OP6 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिटिंग के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है विभिन्न सेवाओं का लागत अंकेक्षण। विभिन्न सेवाओं के लागत अंकेक्षण में निम्नलिखित विशिष्ट मदों के अंकेक्षण को सम्मिलित किया जाता है। स्टॉक अंकेक्षण, इन्वेंट्री ऑडिट, किसी भी उद्योग के संसाधनों के उपयोग का बहुत बड़ा भाग स्टॉक में निवेश का सृजन करता है। स्टॉक अंकेक्षण में चरणों का समावेश रहेगा। आवश्यकताओं, लीड समय, चक्रीय समय, सुपुर्दगी कार्यक्रम, आकस्मिकताओं आदि पर आधारित स्टॉक आवश्यकताओं को तय करना। दूसरा पॉइंट, विभिन्न नियंत्रणों की प्रक्रियाओं को तय करना। तीसरा, उच्च कार्यक्षमता बनाने तथा कार्यशील पूंजी के प्रयोग को घटाने के लिए प्रविधियों के परिचालन को चेक करना। स्टॉक अंकेक्षणों में क्रयों, उपभोग तथा स्टॉक के मूल्यांकन की विधियों का समावेश होता है। स्टॉक मूल्यांकन को किसी संगठन के लाभों को निकालने के लिए या किसी अधिविकर्ष खाते में आहरण शक्ति का दुरुपयोग करने हेतु बैंकों को घोषित करने के लिए उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जाता है। स्टॉक की भौतिक जांच तथा उनकी उपादेयता की स्थिति स्टॉक अंकेक्षण में अहम भूमिका निभाती है। दूसरा, उत्पादकता अंकेक्षण, प्रोडक्टिविटी ऑडिट। उत्पादकता अंकेक्षण यह निर्धारित करने के लिए संगठनात्मक व्यवहारों के गहन अवलोकन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया है कि क्या कार्यक्रम तथा लक्ष्यों के इच्छित समुच्चय को पूरा करने के हेतु संसाधनों को प्रभावी तथा कार्यक्रम तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादकता इस बात का माप है कि कितनी कुशलता के साथ संगठन में संसाधनों को जुटाया जा रहा है तथा परिणामों को पाने के लिए कैसे उनका उपयोग किया जा रहा है। उत्पादकता की विचारधारा साधनों के साथ परिणामों को संबंधित बनाती है जो उन परिणामों को उत्पन्न करते हैं। उत्पादकता अंकेक्षण मूलतः संगठन द्वारा लगाए गए संसाधनों की उत्पादकता की समीक्षा होती है। संसाधनों में न केवल मुद्रा का समावेश होता है वरन मशीनें, व्यक्ति, सामग्री तथा विधियां सभी शामिल हो जाती हैं। इस अंकेक्षण में अनिवार्यतः निम्न का समावेश होगा। पहला, संसाधनों की प्रत्याशित प्रत्याय अथवा उपयोग तथा वास्तविक उपयोग। दूसरा, संसाधनों के अनुकूलतम प्रत्याय अथवा उपयोग तथा वास्तविक प्रत्याय। तीसरा, प्रत्यायों तथा उपयोग के बेंचमार्कों को सुधारने के लिए किए गए प्रयास। उत्पादकता को बहुधा श्रम की उत्पादकता मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में उत्पादकता लगाए गए प्रत्येक साधन की उत्पादकता है। ऊर्जा अंकेक्षण। ऊर्जा अंकेक्षण का अर्थ है किसी संयंत्र में विभिन्न उपकरण तथा प्रक्रिया की ऊर्जा कार्यक्षमता का गहन अवलोकन तथा उत्पादन को बिना प्रभावित किए ऊर्जा उपभोग की कुल राशि को कम करने की ओर देखना। ऊर्जा अंकेक्षण को अनेक तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। ऊर्जा अंकेक्षण को किसी लेखांकन तंत्र के मासिक अंतिम विवरण के समान माना जा सकता है। प्रविष्टियां की एक सारणी
ऊर्जा की उन राशियों को समावेश करती है जो माह के दौरान बिजली, गैस, ऊर्जा, तेल, कोयला आदि के रूप में उपयोग हुए हैं, तथा दूसरी सारणी सूची बनाती है कि कैसे ऊर्जा का उपयोग किया गया है और कितना प्रकाश वातानुकूलन, ऊष्मा तथा प्रक्रियावरण आदि में काम आया है। ऊर्जा उपयोग तथा अनुसरण आज की बदलती परिस्थितियों में उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने ऊर्जा अंकेक्षण के निम्न तथ्यों पर जोर दिया है। पहला पॉइंट, विभिन्न ऊर्जा स्वरूपों की गुणवत्ता तथा लागत को चिन्हित करना। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा उपयोग को चिन्हित करना। तीसरा, ऊर्जा साधन तथा उत्पादन को संबंधित करके क्षयों को प्रकाश में लाना। इस उद्देश्य हेतु ऊर्जा अंकेक्षण टीमों द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। पूर्ण शोध करने, उत्पादन से उपयोग तक ऊर्जा को टैंक करने तथा बर्बाद हुई ऊर्जा को चिन्हित करने के लिए एक सक्षम टीम द्वारा व्यापक ऊर्जा अंकेक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सामान्य क्षेत्र हैं: पहला, मासिक ऊर्जा उपयोग। दूसरा, विभागानुसार ऊर्जा उपयोग। तीसरा, प्रत्येक विभाग में ऊर्जा के बचाव हेतु अवसरों की खोज। चौथा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों हेतु अपेक्षित निवेश तथा समय। पांचवा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों हेतु नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में निवेश का औचित्य। छठा, ऊर्जा का साधन उत्पादन अध्ययन। ऊर्जा अनुरक्षण हेतु संभावित साधन है: स्टीम सृजन। दूसरा, स्टीम वितरण, स्टीम उपयोग, विद्युतीय ऊर्जा उपयोग, संपूर्ण ऊर्जा तंत्र, डीजल समापन वापसी। वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण। वातावरण को भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक घटकों के संपूर्ण तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्तियों तथा समाज को प्रभावित करता है तथा अंततः उसके स्वरूप, चरित्र, संबंध तथा अस्तित्व का निर्धारण करता है। ऐसे घटकों के उदाहरण हैं वायु तथा जल की गुणवत्ता, कटाव नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि उपयोग नियोजन, पेड़ पौधे तथा वन्य जीवन संरक्षण, शोर प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों तथा संरक्षण तथा लोगों एवं उनकी गतिविधियों पर वातावरण का प्रभाव। प्रगति की धुन में मनुष्य ने उस वातावरण में विध्वंसकारी परिवर्तन कर डाले हैं जिस पर वह स्वयं पूरी तरह आश्रित है। जहां तक प्रदूषण का प्रश्न है, ये ऐसा रासायनिक, भौतिक तथा जीव वैज्ञानिक कोई भी ऐसा घटक होता है जो रहन सहन के तंत्र पर प्रभाव डालता है तथा प्राकृतिक तथा मानवीयकृत प्रदूषण के प्रति योगदान देता है। प्रदूषण को निम्न आयामों में समझाया जा सकता है। प्रदूषण वातावरण के किसी परिवर्तन के रूप में, प्रदूषण वातावरण में किस प्रकार परिवर्तन लाता है। दूसरा, प्रदूषण क्षेत्रगत प्रभुसत्ता के अधिकार के रूप में। तीसरा, प्रदूषण वातावरण के अन्य उपयोगों में व्यवधान के रूप में। चौथा, प्रदूषण इंसान तथा वातावरण की क्षति के रूप में। और पांचवा, प्रदूषण वातावरण की सहनीय क्षमता को आगे बढ़ाने के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने इन विभिन्न सेवाओं के अंकेक्षण के बारे में बात की है।